हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक समरी की, जिसे रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास वाले माता पिता नहीं सिखाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं, जो भी व्यक्ति फ्यूचर में अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी स्टार्टिंग रिच डैड पुअर डैड बुक से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप फ्यूचर में हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी की। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे। एक उनके पिता थे जो कि पीएचडी किए हुए सरकारी नौकर थे। वहीं दूसरे पिता उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो कि कम पढ़े लिखे, समझदार और अमीर व्यक्ति थे। तो चलिए अब बात करते हैं रिच और पुअर के माइंडसेट की। पहला, पुअर डैड, अच्छे से पढ़ो, किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। वहीं रिच डैड का कहना था, अच्छे से पढ़ो जिससे कि तुम कंपनी खरीद सको। सेकंड, पुअर डैड, मैं इसे नहीं खरीद सकता। रिच डैड, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। थर्ड, पुअर डैड, रुपए के लिए काम करते थे। रिच डैड, रुपए से खुद के लिए काम करवाते थे। फोर्थ, पुअर डैड, पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, ईएमआई पे करते थे और बाद में जो रुपए बचते थे उसी से अपने पूरे महीने का खर्च चलाया करते थे। वहीं रिच डैड पहले खुद को पे करते थे एसेट्स को बनाने में, खुद का खर्चा होने के बाद सबसे बाद में टैक्स पे करते थे। फिफ्थ, पुअर डैड, स्कूल जाने के लिए बोलते थे। वहीं रिच डैड हमेशा बिजनेस स्कूल जाने के लिए बोलते थे। सिक्स्थ, पुअर डैड सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे और रिच डैड सीखने के लिए काम करते थे। तो दोस्तों, धन और दौलत का जो पाठ होता है वो घर पर ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अगर आप में इमीडिएटली फैसला लेने की कैपेसिटी नहीं है तो आप कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए इमीडिएटली फैसला लेना एक महत्वपूर्ण कला है जो आपको आनी ही चाहिए। मैक्सिमम टाइम लाइफ आपसे बातें नहीं करती, ये सिर्फ आपको एक धक्का देती है और उस धक्के के ज़रिए कहती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। और अगर आप इस तरह के इंसान हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी में हर चैलेंज के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेल खेलोगे और ऐसे समय का वेट करोगे कि सब आपके अकॉर्डिंग हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सच में आप जीतना तो चाहते हैं, परंतु आपके हारने का डर जीत के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। इसीलिए ना आप रिस्क लेते हो ना आप सफल बनते हो। तुम्हारी समस्या तुम खुद ही हो, तो तुम खुद को पूरी तरह बदल सकते हो और समझदार बन सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का हर इंसान बदल जाए, बस हम ना बदलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दुनिया आप हरे कलर की देखनी है तो आपको दुनिया को हरा नहीं कर सकते, लेकिन आप हरे कलर का चश्मा पहन लेते हैं और जहाँ जहाँ जाते हो आपको हर जगह वो जगह 100% हरी ही दिखेगी। इसीलिए दोस्तों, आप माइंडसेट चेंज करो, तभी आप दुनिया को बदल पाओगे। तो पुअर और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। पुअर और मिडिल क्लास फैमिली पहले सरकार को पैसा देती है, जैसे बिजली का बिल, ईएमआई, लोन एक्सेट्रा, और उसके बाद जो रुपए बचते हैं उन्हीं से पूरे महीने का गुजारा करते हैं। जबकि अमीर इसके अपोजिट करते हैं, जैसे एसेट्स को क्रिएट करना, रियल एस्टेट बिजनेस में डेवलप करना, और इन सब खर्चों के बाद महीने के आखिरी में गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो जब बात पैसों की आती है तो सब घबरा जाते हैं, आखिर अमीर लोग होते कौन हैं। तो अमीर लोग आप और हम जैसे होते हैं। हम रिस्क लेने से डरते हैं और वो रिस्क लेकर एक दिन दुनिया पर राज करते हैं। तो पैसों के लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, जबकि पैसों से खुद के लिए काम कराना उतना ही मुश्किल है। ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि मुझे मनी में इंटरेस्ट नहीं है और डेली 8 घंटे की जॉब पर जाते हैं।
अब मेरा सवाल उन लोगों से, अगर आप मनी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो आप हर रोज 8 घंटे जॉब पर जाते ही क्यों हो? कारण माइंडसेट। बॉस आपको 8 घंटे के 15 से 20 हज़ार रुपये दे देता है और आप खुश हो जाते हो, लेकिन दोस्तों बॉस आपको सिर्फ 10% ही पे करता है। अगर आपको 20 हज़ार रुपये मिले हैं तो यह भी हकीकत है कि वह आपसे कम से भी कम 2 लाख रुपए का काम कराता है। सोचो अगर आप बॉस होते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। पुअर, मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की लाइफ सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो लोग भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है और वह जिस कंपनी में के लिए काम कर रहे हैं वह कंपनी या गवर्नमेंट उनका ख्याल रखेगी, जबकि यह सच नहीं है। तो अब बात करते हैं लेसन नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना ध्यान पैसों पर लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है एजुकेशन। बुद्धि से समस्या सुलझती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसों की समझ नहीं है तो पैसा आ ही जाए पर रुकेगा नहीं। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितना पैसा रखा और कितनी पीढ़ियों ने उसका इस्तेमाल किया। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको पैसों की समझ होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए और हमें हमेशा एसेट्स लेने चाहिए। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और उन्हें लगता है कि वह एसेट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास 10 लाख रुपए होते हैं तो उस 10 लाख रुपए से या तो वो कार खरीदते हैं या घर बनाएंगे या फिर और ईएमआई भरेंगे। लेकिन अमीर इंसान उससे एसेट खरीदेगा जो उसको लाइफ टाइम रिटर्न देंगे। पैसों की तंगी की असली वजह लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस पता नहीं होने से होती है। एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज़ हमारी जेब से पैसा निकलवाती हैं। एक एग्जांपल एसेट्स का लेते हैं। आपने कोई ज़मीन ली और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस ज़मीन की प्राइस बढ़ती जाएगी, उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और लायबिलिटीज़ का एग्जांपल आपने एक शोरूम से कार खरीदी, जैसे ही आप उस कार को शोरूम से बाहर लेके निकलते हो उस कार की वैल्यू 25% तक कम हो जाती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इस कार की वैल्यू घटती जाएगी। वहीं एज अ एसेट उस ज़मीन की कीमत बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है। तो बात करते हैं लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखें। ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस खुद के लिए ही काम नहीं करते। पहले अपने बॉस के लिए काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट के लिए। लोगों की ज़िंदगी में पैसों की कमी इसलिए भी आती है क्योंकि वे अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के काम करने में निकाल देते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के यूथ में एकेडमिक स्किल्स को डेवलप कर उन्हें अच्छी जॉब दिलाने की तैयारी में है। आर्थिक सुरक्षा बनाने के लिए अपने काम से काम रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अमीर लोग अपने एसेट्स वाले कॉलम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी इनकम वाले स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। एक यूथ के लिए सलाह है कि अपने खर्चे कम कर लें, अपनी लायबिलिटीज़ को घटा दें और मेहनत करें अपने एसेट को क्रिएट करने में। एक ऐसा बिजनेस डेवलप करो जिसमें आप ना भी हो तो भी आप उसी बिजनेस के मालिक हो, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। तो किसी ने पूछा रॉबर्ट टी कियोसाकी से कि बिजनेस के अंदर सीक्रेट क्या है बिग सक्सेस का, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया, माइंड योर ओन बिजनेस, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन बिल्डिंग यू इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। तो अब बात करते हैं लेसन नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मिडिल क्लास से आता है, खासकर एजुकेटेड और हाई इनकम वाले मिडिल क्लास से। हारने वाले वो लोग हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी जॉब में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। जिस कर्मचारी में पैसों की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी ही सुरक्षित क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसों के लिए काम ना करूं।
अगर आप पैसों के लिए काम करते हैं तो आप अपनी ताकत अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उस पर काबू करते हैं। अगर आप अज्ञानी हो तो तुम्हें डराया जा सकता है। स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इधर उधर धक्के ना दिए जा सकें। मैं भीड़ के साथ नहीं चलूंगा और उस दिशा की तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरफ मेरे दोस्त जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत तेजी से ग्रो करेगा और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस ओनर के लिए पॉसिबल नहीं है। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है उसे अपना खर्चा चलाते हैं। वहीं अगर मैं कॉरपोरेशन के ओनर की और कॉरपोरेशन के वर्कर की बात करूं तो कॉरपोरेशन ओनर सबसे पहले कमाते हैं, उसके बाद खर्चा करते हैं और जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। वहीं कॉरपोरेशन वर्कर की बात करें, कमाने के बाद उनको पहले टैक्स देना होता है और टैक्स देने के बाद जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। जो चीज़ हमें पीछे की ओर खींचती है वह है हमें खुद पर विश्वास नहीं होना। कॉलेज डिग्री होना या अच्छे नंबर आने से कोई खास महत्व नहीं होता। पढ़ाई के माहौल के बाहर असली ज़िंदगी में अच्छे नंबर आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसे हम गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, रिस्क लेने की क्षमता के नाम से भी जानते हैं। हम सभी के भीतर एक बहादुर, जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी है जो अपने घुटने टेक कर ज़रूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। असल ज़िंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। आज का युग इन्फॉर्मेशन का है। जिस आदमी के पास जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाती है वह अमीर बन जाता है। लेखक कहते हैं कि मैं 1984 में करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ और इसीलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मुझे मेरे अमीर डैडी ने सिखाया था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बैठकर सही मौका आने का इंतजार करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। ज्यादातर लोगों के पास लाइफ में एक बार मिलने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके सामने पड़ी हुई मिलती है, परंतु वे उसे देख नहीं पाते या कहें कि वो देखना नहीं चाहते। उन्हें 2 से 3 साल बाद पता चलता है कि जब बाकी सब लोग अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, टाइम भी एसेट है। आप इसे लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखो, वरना जैसे जाता हुआ टाइम लायबिलिटीज की तरह होता है जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसलिए टाइम को इन्वेस्ट करो लर्निंग में। सीखो नई नई स्किल्स, क्योंकि लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ करने का फ़ायदा यह भी है कि इससे आपको सामने वाला को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आपकी आंखें नहीं, आपका दिमाग देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं मिलती कि वे अपने सामने पड़ी हुई अवसर को देख सकें और उसे पहचान सकें। ज़्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आपने एकदम परफेक्ट साइकिल चलाना सीख लिए थे? क्या तुम बिना गिरे चलाना सीखे थे? नहीं ना। हमें बचपन में हार का डर, गिरने का डर नहीं होता, इसलिए हम सीखते जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें डर लगने लगता है। लोगों के फेलियर को देखकर खुद का फेलियर महसूस करते हैं, और जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, रिस्क लेने का एटीट्यूड आ गया, तब आप चीज़ों को सीखेंगे भी और लोगों के साथ सिखाएंगे भी और उतनी ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो बात करते हैं लेसन नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। लर्निंग is the best investment you can ever done in your life. So focus on learning first. Earning is the byproduct of learning. सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से, जो आपके सपने को हकीकत में बदलने से आपको रोक रही है। अगर आप में कुछ टैलेंट है तो उसके भरोसे ना रहिए, क्योंकि टैलेंट तो एक मैजिशियन में भी होता है, टैलेंट तो सर्कस में भी होता है, लेकिन वो लोग अमीर नहीं होते। जबकि हार्डवर्क करने वाला इंसान सक्सेसफुल और अमीर बन जाता है। काम करने वाले व्यक्ति कड़ी मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें जॉब से ना निकाला जाए, और ओनर उन्हें सिर्फ इतना देता है ताकि वो जॉब छोड़कर ना चला जाए। ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते, वो वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लें।
नौकरी ढूंढते समय इस बात पर कम ध्यान दें कि वह कितना कमा रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि वह कितना सीख रहे हैं, क्योंकि लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी क्लास में पूछा कि आप में से कितने लोग मैकडी से सबसे ज़्यादा अच्छा बर्गर बना लेते हैं। तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने हाथ उठाया। रॉबर्ट ने फिर से पूछा, अगर आप मैकडी से अच्छा बर्गर बना लेते हो तो ऐसा क्या है कि मैकडी आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है? तो चलिए इसका आंसर सुनते हैं। मैकडी एक बिजनेस सिस्टम है। इसमें अच्छा है, बिजनेस सिस्टम में ज़्यादातर टैलेंटेड लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में नहीं जानते। क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर फोकस किया जाए। कम समय में हो सकता है आपकी इनकम कम हो, पर लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे सीखना, बोलना, लिखना, बार्गेनिंग करना एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जैसे जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना। हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं, परंतु पैसे खोने के डर से कांप जाते हैं। इसीलिए वो कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, या ये कहें कि वो अमीर नहीं बन पाते। तो जो लोग अपनी लाइफ में सफल हैं उनको पढ़ो, उनको सुनो, उन्हीं को फॉलो करो। जल्दी सक्सेस पाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जे पॉल गेटी भी बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी रिच, फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड डू व्हाट ही इज़ डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। कहने का मतलब, आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर उस इंसान को देखो वो जो सक्सेस है और वो करो जो वो करता है। एक दिन आप भी सक्सेस हो जाओगे। आपका और आपके बच्चों का जो फ्यूचर है इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आप आज कर रहे हो, आने वाले कल में नहीं, क्योंकि जो आज आप करोगे उससे आपको कल रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो फोकस करें आज आप जो कुछ अच्छा कर सकते हो, जो आप लर्निंग कर सकते हो, उससे जो आपके आने वाले टाइम में बेटर रिजल्ट आपको मिल सकें। तो मालिक हो या नौकर, एजुकेशन तो चाहिए। तो फिर नौकर वाली एजुकेशन क्यों ना मालिक बनने वाली एजुकेशन ली जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ऑडियो बुक समरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जानते हैं हमने इस बुक के अंदर क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़, जो रिच और पुअर का माइंडसेट, कि रिच किस तरह लोग सोचते हैं और पुअर लोग किस तरह सोचते हैं, और यही सोच इनको रिच और पुअर बनाती है। सेकंड चीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, और अब आपको फोकस करना है एसेट्स को क्रिएट करने पर। थर्ड, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप इन बातों को फॉलो करें तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट इसके अंदर क्या लगा। थैंक यू सो मच।